कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास कल दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली ऐवान में होगा। इस बारे में मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ हैं। जी अली शेर से हम जानेंगे कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अली शेर अपडेट कीजिएगा इस इजलास के बारे में। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास कल दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली ऐवान में बुलाया गया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास कल दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली ऐवान में होगा। इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। उधर वज़ीर आज़म का IMF से मुज़ाकरात पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक आलमी मार्केट से है। जल्द मौशी बहरान पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म की वज़रा को सेनेट कौमी असम्बली में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर तफसीलात बताइएगा। देखिए, आज काबीना इजलास में एक नई बात सामने आई है। यही बताया जा रहा था कि जो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसमें IMF के साथ गुज़िश्ता हुकूमत के माहिदों की वजह से, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF के हवाले से फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया गया और IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। लेकिन जिस अहम बात सामने आई है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इससे IMF मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक आलमी मार्केट में कीमतों के में इजाफे से है। उन्हें कहा कि उम्मीद है IMF से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और जल्द माशी बहरान पर काबू पा लेंगे। आज के इजलास में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक की सियासी बुनियादों पर तकर्रुर और तबादलों की भी मुखालफत की गई। उन्होंने कहा कि हम कुछ अरसे के लिए आई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए हैं ये केस मुकम्मल हो गया है। दीगर सियासी जमातों के केसेस भी जल्द मुकम्मल होंगे। मुल्क के लिए जमहूरियत बहुत अहम है। बाहर कौन क्या कह रहा है किसी किस्म की परेशानी नहीं। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि इमरान खान खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए कि दीगर पार्टीज के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत और वोटर का एतमाद बहाल करना है। केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। उम्मीद है फैसला पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब लाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तारीखी मौके को नहीं गंवाएगा। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है। सबूत उनके पास मौजूद हैं, दलाइल उनके मौजूद हैं। बेखौफ और खतर होके ये ना देखें कि ये सियासी जमात का रहनुमा पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर, कितना मजबूत है या नहीं मजबूत। असूल और आइन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दें फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 में दायर किया गया। मुकदमे में 8 साल लगे। केस में 100 से ज्यादा पेशियां हुई। अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से हैं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नए कवानीन में तरामीम पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पार्टी तर्जमानों के इजलास में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा नए तरामीम के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। हर आईनी और कानूनी फोरम से रजू किया जाएगा। जानता था कि इख्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन केस में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। शरीक मुल्जिम गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गए हैं। उस्मान बुज़दार पहले ही हिफाजती जमानत करा चुके हैं। इस बारे में आइए आपको तफसीलन ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
वसीम अकरम प्लस का खिताब मिला मगर करप्शन में प्लस निकले। उस्मान बुजदार के साथ शरीक मुलजिम कानून के शिकंजे से बचने के लिए हो गए 9-2-11। उस्मान बुजदार खुद तो अबूरी जमानत करवाकर गिरफ्तारी से बच निकले मगर शरीक मुलजिमों ने ताहाल जमानत नहीं कराई। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। जल्द उन्हें कानून के आगे सरेंडर करना होगा। एंटी करप्शन हुक्काम ने 900 केनाल सरकारी जमीन की जाली अलॉटमेंट पर उस्मान बुजदार और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर रखा है। मुकदमात में सरकारी जमीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात भी शामिल की गई हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बरसती बूंदों ने तपती जमीन को सैराब कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दीगर शहरों में बारिश। फैसलाबाद में यालाबारी ने खूब रंग जमाया, हर शय धुल गई। काली घटाएं, रिमझिम और मूसलाधार बारिश। प्री मॉनसून के नए स्पेल ने रंग जमा दिया, गर्मी में कमी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाओं ने शहर को घेर लिया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में भी मॉनसून फुल मूड में नजर आया। कराची में हर तरफ बादलों का राज, आज तेज बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस रहे हैं। बादल मजीद 2 दिन खुलकर बरसेंगे, मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। तूफानी बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। कोहलू, बारिखान और डेरा बुगटी में सैलाबी सूरत हाल है। नदी नालों में तुगयानी है जिससे सड़कों को नुकसान पहुंचा। यालाबारी से बागात और फसलें तबाह हो गईं। आज़ाद कश्मीर के इलाके बरनाला में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मुल्क में प्री मानसून का स्पेल, मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोहलू में मूसलाधार बारिश से मावंद के मुख्तलिफ नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाब से सोनारी के मुकाम पर जज्बी बहाल होने वाला कौमी शाहराह का हिस्सा पानी में बह गया। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई। बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बारखान में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी से तबाही मच गई। 1.5 फीट ज़ालाबारी से कच्चे मकानात गिर गए। सोलर प्लेट्स ही टूट गए। बागात और सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर कालाबाग में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नाले भी छलक पड़े। आज़ाद कश्मीर के इलाके बरनाला में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। बिजली गायब होने से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई। तूफानी बारिशों से दरिया सिंध में पानी की आमद बढ़ गई। चश्मा बैराज में पानी की आमद में 20,000 क्यूसेक इजाफा हुआ। पानी की 1,54,000 से ज्यादा और अखराज 1,49,000 से ज्यादा रहा। डेरा गाजी खान में बारिश के बाद पहाड़ी नालों में तुगयानी आ गई। रोदकोही नाला, वडोर और मठावन में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। पानी आबादी में दाखिल होने का खदशा है। इसी पर मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं डेरा गाजी खान से, जहां बारिश के बाद पहाड़ी नालों में तुगयानी आ गई है। नुमाइंदा न्यूज़ बशीर चौहान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बशीर, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात को सुलेमान पे बारिशों के बाद दोनों रोदकोही नालों, मिठावन और जो हमारा ये रोदकोही का पानी है, ये यहाँ पे आ चुका है और इसने आबादियों का रुख करना शुरू कर दिया है। ये हर साल की प्रैक्टिस है। हुकूमत इसकी का कोई बंदोबस्त ना कर पाने के बायस न सिर्फ ये पानी ज़ाया हो जाता है बल्कि हमेशा ये नुकसान का बायस भी बना करता है। जरूरत है समर की इसकी पानी की स्टोरेज का कोई बंदोबस्त करके इसको यूटिलाइज किया जाए। जी ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। लाहौर में गुज़श्ता शब होने वाली बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर से मायरा हाशमी। मायरा, बताइएगा। बिल्कुल, ये काली घटाएं और ठंडी हवाएं मज़ीद खुशगवार मौसम की नवीद सुना रही हैं। इस वक्त जून में जो है वो जनवरी का एहसास होने लगा है, क्योंकि आसमान पर काली घटाएं जो छाई हैं ये मज़ीद बरसने को भी तैयार है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने लाहौरियों को ये खुशखबरी भी सुना दी है कि लाहौर में वक्फे वक्फे से अगले 24 घंटों के दौरान कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होगी। चूँकि मानसून बारिशों का ये पहला स्पेल है तो ये खूब जम कर बरसने को तैयार भी है, क्योंकि कल रात को भी
बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, आंधी आई और उसके बाद जो है जिस तरह मौसम इंतहाई जो है वो हसीन हो चुका था, लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया था। जल थल इस वक्त एक नज़र आ रहा है और आगे भी मज़ीद मौसम जो है वो खुशगवार इसी तरह होगा और तमाम लोग ही जो है लाहौर और इसके गिरदनवा में बारिश होगी उसके बाद खूब इस मौसम को अपने अंदाज से इंजॉय करेंगे। जी ठीक है मायरा, बहुत शुक्रिया आपका।